स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कैसा ऑब्जेक्टिव? जो 2009 से लेकर अब तक जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं उसमें बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। और आज का टॉपिक जानते हैं क्या है? आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब समझ रहे ना? अवकलन। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, है ना? तो सुनिए ध्यान से, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। कैलकुलस का ये पार्ट है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, ठीक है ना? और बहुत ही बढ़िया से हम लोग ट्रिकली पढ़ने वाले हैं इस पूरे टॉपिक को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को देखिए शुरू से लेकर अंत तक। और सुनिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके VVI क्वेश्चन जो है गेस्ट क्वेश्चन ग्रुप पे हम रखे हैं उसको ले सकते हैं आप, और उसके बाद क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या किसी भी प्रकार के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखा जाए। तो सबसे पहले कहना चाहेंगे आपसे कि थोड़ा सा वीडियो देखते हैं आप लोग तो लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक कर दीजिए वीडियो कभी कभी फटाफट, और फिर आपका जो क्लोज फ्रेंड होगा उसको पास बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2019 में पूछा था। d/dx है ना, और sin 4x, ऐसे क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। अगर इस चीज़ को समझ जाएंगे, इस टाइप के आने वाले सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे। अब सुनिए, सबसे बड़ा चीज़ ये क्या है, करना क्या है। डिफरेंशिएशन का जितना फार्मूला है, डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूला को आपको पढ़ने होंगे, है ना? सारा फार्मूला आपको पढ़ना होगा, समझ रहे ना? फार्मूला आप पढ़ेंगे तभी जाकर सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि फार्मूला से लगभग समझिए 4 से 5 प्रश्न फार्मूला से पूछता है, इसलिए सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे समझिए, इसकी बारी आती है। d sin x, देखिए फार्मूला पता चलता है हम, बाई dx क्या होता है? cos x होता है। ये मेन फार्मूला आपका हो गया। ऐसा ही सबका अलग अलग होता है, ये आपका मेन फार्मूला हो गया। ध्यान से देखिए, ध्यान से, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे d/dx और साइन यहाँ पे क्या है ना, ax कर दिया। a यहाँ पे k कुछ भी आ सकता है। देखिए तो करना क्या आपको कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलता है? cos मिलता है, तो cos ax, और जो यहाँ गुणांक है ना x का, वो इससे यहाँ पे गुना कर देंगे। बस यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो जरूरी नहीं कि हर बार साइन आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले बताइए आंसर क्या हो गया। यहाँ आंसर होगा साइन कितना होता है, cos, तो cos 4x, और गुणांक क्या है x का, 4 है, 4 से यहाँ पे गुना कर देंगे, आंसर हो गया। बस सिंपल, ठीक है ना? अब सुनिए बात दूसरा, और भी चीज़ समझिए। ये तो नंबरिंग हटाते हैं, नंबरिंग तो क्या, नंबरिंग तो बहाना रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन बताते हैं। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए d/dx और cos 3x, पूछता भी है, 2x पूछा था एक बार, तो क्या करेंगे आप? देखिए क्या करेंगे आप। तो सबसे पहले cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन 3x के लिख देंगे यहाँ पे। गुणांक कितना है, गुणांक 3 है, 3 से यहाँ पे गुना कर देंगे, आंसर हो गया। अब एक और चीज़ समझिए, d/dx और cosec kx दिया है। अब देखिए क्या होगा। तो cosec का डेरिवेटिव क्या होता है, cosec क्या होता है, तो माइनस cosec इंटू माइनस cosec kx, cot x हो जाएगा ये। और गुणांक क्या है, x का k है, तो k से यहाँ पे गुना कर देंगे। कहाँ दिक्कत है, समझ में क्या बात है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछ रहे थे क्या होगा, बन जाना चाहिए। क्लियर? देखिए घबराने से कुछ नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 दिया था cos 2x, और 2020 में पूछा हुआ था, समझ रहे ना? cosec वाला जो sin x वाला जो प्रॉब्लम बताए हैं, समझे ना? यहाँ कौन सा प्रॉब्लम बताया है, cosec वाला प्रॉब्लम पूछा हुआ है, समझे ना? तो घबराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि फार्मूला आप रटेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और फिर ये सब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या आता है। घबराने से कुछ नहीं होगा, बस आपको लाइक शेयर करते चलना है और अंत तक देखना है क्वेश्चन को। बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे, क्या आता है आंसर, उसका कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो लाइक और शेयर करते बताइए कमेंट बॉक्स में, मेरा पढ़ाई कैसा लगता है आप लोग को, अच्छा लगता है नहीं लगता है, एक बात लिखना पड़ेगा आपको, है ना? हम अच्छा मन लगेगा तो हम पढ़ाएंगे, है ना? तो नहीं पढ़ेंगे मन से तो पछताएंगे आप। अब सिंपल बात समझिए, पूछ दिया था एक बार एग्जाम में, dx/dx, जा
ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, जी हाँ पूछ दिया, बिल्कुल पूछ दिया, ठीक है ना। और ये बन जाएगा ना, तो आपके कौन सी शिकायतें हैं, y इक्वल टू एक्स क्यू दे देगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी आपसे बन सकता है। तो लॉजिक समझिए, डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स क्या होता है, बोलिए क्या होता है, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। समझ रहे ना बात, होता है ये। अब ये मेन फॉर्मूला आपका हो गया, समझ रहे ना बात को बढ़िया से। देखिए इससे कुछ बात समझिए, डी एक्स बाई डी एक्स पूछेगा तो आप लिखिएगा 1, डी रूट अंडर एक्स पूछेगा तो आप लिखिएगा 1 बाई रूट टू एक्स, सबका एक ही इसी से निकलता है ये। डी 1 बाई एक्स बाई डी एक्स पूछेगा तो क्या होगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। सुनिए, और यहाँ पे डी के बाई क्या सी बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा, कॉन्स्टेंट का 0 होता है। इससे बना से देखिए 4 गो फॉर्मूला, ये 5 गो हो गया, 5 गो निकल गया, ये तरीका है। तो क्या फॉर्मूला निकला आपका, पावर पीछे करो पावर में से कम करो, तो यहाँ पे 3 होता क्या होगा 3, अब पावर में से कम करेंगे 2 हो जाएगा, आंसर हो गया। अब रही बात यहाँ पे आइए, तो पहले इसको निकालने के लिए मतलब क्या हुआ कि पहले निकालेंगे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या होगा बोलिए, पावर पीछे करेंगे यहाँ पे और क्या होगा, पावर में से कम होगा, ये निकल गया। इसका निकलने का मतलब क्या, इसका भी फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो 3 बाहर हो जाएगा, इसका क्या होगा बताइए, पावर पीछे करो और पावर में से कम करो, तो मतलब 3 गुना 6x हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ पे समझना काफ़ी जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ दे दिया आपको डी बाई डी एक्स, है ना, यहाँ पे 2x प्लस 3 या -3 कुछ भी कर सकता है, कितना होगा, समझिए ध्यान से क्वेश्चन का, समझिए ना, मतलब कि बैंड बच जाएगा अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए तो क्या होगा। पहले सिंपल बता रहे हैं फिर पावर वाला बताएंगे। तो करना कुछ नहीं, इसका आंसर सिर्फ 2 होगा। क्या लॉजिक है समझिए, डी बाई डी एक्स और ए एक्स रहे तब क्या बात हो, डी बाई डी एक्स और ए एक्स प्लस माइनस बी रहे तो क्या होगा, समझिए यहाँ पर भी ए आंसर होगा, यहाँ पर भी ए आंसर होगा, ठीक है ना। सिंपल बात समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे, क्लियर। अब अगर आपसे कोई कह दे, अब अगर आपसे क्या कोई कहेगा, एग्जाम में ना पूछेगा, अगर क्या मतलब क्वेश्चन बनाने में फायदा होगा आपको। मेरे ऑब्जेक्टिव सीरीज को देखने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना और आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या है, तो दिया यहाँ पे 3x - 4, बोलिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर 3 होगा। अब इतना आराम से बन जा रहा है सब कुछ, तो कितना आराम से बने इस पर ध्यान दिया जाता है एग्जाम में, है ना। एग्जाम में कितना आराम से कोई क्वेश्चन बन जाए उसी पर हमेशा ध्यान दिया जाता है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए देखा जाए आगे क्या हो रहा है, बात समझ गए ना। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए ऐसा पूछ जाए डी बाई डी एक्स और 2x प्लस, समझिए बढ़िया से, 2x प्लस 3 का पावर 7, तो क्या होगा। इसका एक ही इलाज है, क्या एक ही तरीका है सॉल्व करने का, सेम टू सेम लिख दीजिए, ठीक है। 2x प्लस 3 लिख दिया हमने, उसका पावर एक कम कर दिया, पावर क्या किया हमने, पावर कम कर दिया, 7 दूना 14, आंसर कर हो गया आपका। फिर समझिए डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, 4x - 1 के पावर 10 दिया है, आंसर क्या होगा, सेम टू सेम लिखिए, पावर 9, एक पावर कम कर देंगे हम लोग, पावर एक कम कर दिए, और क्या होगा 10 गुने 4 कितना होगा, 40 होगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाने वाले हैं, क्लियर बात समझ में आ गया। अब देखिए अब आते हैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, सब पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, लॉग साइन एक्स, इसका क्या होगा। अब देखिए लॉग वाला लॉजिक क्या आ गया, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। पहले बात को समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ बात समझिए, देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, ये मेन फॉर्मूला हो गया। अब सुनिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए कह देता है, ये मतलब यहाँ कोई संख्या, तो यहाँ 0 आंसर होगा। इसे डी बाई डी एक्स लॉग 2, क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि कांस्टेंट ना हो गया, आंसर हो जाएगा 0। ये क्यों बताया हमने, क्योंकि बच्चे को एक्स और ए में अंतर नहीं बुझाता है। चलिए तो ये तो समझ में आ गया, आप ये भी समझ में आ गया। अब अच्छा देखिए यहाँ पे, अब डी बाई डी एक्स लॉग, और यहाँ कोई फंक्शन एफ एक्स है, क्या होगा देखिए,
तो होता क्या है इसका टेक्निक क्या होता है कि जो आगे है उसको एक नीचे कर दीजिए, यहाँ पे टेक्निकली नीचे कर दीजिए और फिर इसका डिफरेंशियल ऊपर कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। बस यही आपका क्या हो गया, ट्रिक हो गया। साइन है 1/sin हो जाएगा, और साइन का डिफरेंशियल कितना होता है, कॉस होता है, कॉस एक्स। कॉस बाई साइन कितना होता है, 10x होता है, हो गया। d/dx ऑफ log sec x क्या होगा, 1/sec x अगुना sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशियल कितना होता है, sec x इंटू 10x होता है, कैंसिल हो गया, कितना मिला, 10x मिला, है कि नहीं है। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और आपको लगता है कि सर भारी है, भारी नहीं है, आसान है, आसान आसान चीज़ होती है, ठीक है ना। घबराने से कुछ नहीं होगा, बस चैन से देखिए क्या हो रहा है। अब एक लाजवाब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, देखिए ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है आपको 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, d/dx और साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये पूछा हुआ है। इसका क्या होगा भाई लोग, समझिए। देखिए अब यहाँ पे और भी तो कुछ हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या कॉट इनवर्स एक्स हो, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स हो। इन तीनों में कोई भी आ जाए, तीनों का वैल्यू तो होता है π/2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम आराम से टेक्निकली ये बात समझेंगे कि इसके जगह पे क्या आएगा, π/2 आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। तो मतलब समझ में हमको ये आया कि अगर यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी आ जाए, आंसर क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, याद रखिएगा। एक और चीज़ समझते हैं, यहाँ पे इन्वर्स वाला बात आ गया, d/dx है ना, यहाँ दे देगा आपको क्या चीज़ दे देगा, यहाँ पे देखिए समझिए, ध्यान से समझिए, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। अब इतना लंबा चौड़ा कभी कह जाता है, आपको लगेगा सर इतना भारी है, यहाँ पे कौन चीज़ दे सकता था, कॉस इनवर्स है ना, 4x³ माइनस 3x, ऐसे भी दे सकता था। तो क्या करते, देखिए एक लॉजिक समझिए, इसका क्या होता है, इसका वैल्यू डायरेक्ट होता है कितना, इसका मान कितना होता है, देखिए कितना होता है, 3 साइन इनवर्स x के बराबर होता है, और इसका मान कितना होता है, 3 कॉस इनवर्स x के बराबर होता है। सिंपल सिंपल बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर ये आ गया तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा, 3 का 3 हो जाएगा, इसका कितना होगा साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x², इसका कितना होगा 3 इंटू, इसका कितना होगा -1/√1 माइनस x²। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो मतलब सिंपल सा लॉजिक समझ सकते हैं आप, ये होना चाहिए, इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करते हैं और कुछ अच्छा सीखते हैं हम लोग, है कि नहीं। आइए अब एक्सपोनेंशियल वाला मैटर समझते हैं। एक ही लॉजिक ऐसा बता रहे हैं आपको, जिंदगी में कभी भी अगर देखिए यहाँ समझिए, पूछ जाएगा क्वेश्चन क्या, d/dx है ना, e⁻3x, ऐसा पूछ सकता है, d/dx e⁻sin x, ऐसा ही पूछ सकता है, d/dx e⁻x³ ऐसा ही पूछ सकता है, d/dx और e⁻sin इनवर्स x ऐसा ही पूछ सकता है ना। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल बात समझिए, क्या करेंगे, अब एक मास्टर, इसके पास मास्टर प्लान क्या है इसके लिए, जिंदगी में समझिए कभी भी ऐसा हो, सबसे पहले समझिए कि de⁻x/dx क्या होता है, बताइए। इसका मेन फॉर्मूला ये ना होता है, ये ना होता है, और समझिए ये होता है। तो मास्टर प्लान क्या है कि d/dx अगर है कभी, i⁻ कोई फंक्शन f(x) है तो क्या होगा, e⁻f(x) यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेम टू सेम, उसके बाद जो फंक्शन यहाँ पे है ना उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे करके लिख देंगे हम लोग, ऐसे करने वाले हैं, ठीक है, ऐसे करने वाले हैं, ये काम करने वाले हैं, दिख रहा है क्या, ये होने वाला है, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला इसके साथ निकल के आता है कि d⁻x/dx क्या होता है, तो ये होता है e⁻x log a, ये होता है। एग्जाम्पल में ये है कि d3⁻x/dx
क्या होता है, बोलिए क्या होगा। तो ये हो जाएगा 3 के पावर x log 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कहानी यहाँ पे उसको समझिए, यहाँ पे कहानी क्या है इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा आपको। देखिए इसको निकालेंगे तो क्या होगा आंसर बताइए, सेम टू सेम लिख देंगे। और हमने कहा कि जो पावर में उसको डिफ्रेंशिएट किया 3x का क्या बताए हैं, 3 बताए हैं, आंसर हो गया। मैं सजा के लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 3 e के पावर 3x, ऐसा हो जाएगा। यहाँ समझिए e के पावर sin x सेम टू सेम लिख देंगे हम लोग, और गुना में क्या लिखेंगे sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, डेरिवेटिव लिखा गया यहाँ पे। इसका क्या होगा, यहाँ पे सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ पे ऐसा कितना है डेरिवेटिव 3x²। इसमें आइए सेम टू सेम लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 - x² का रूट, ऐसे होता है। एग्जाम्पल और देखिए क्वेश्चन यहाँ पे d/dx e के पावर 4x - 3 क्या होगा, e के पावर 4x - 3 गुने इसका क्या होगा डेरिवेटिव 4 होगा, 4 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो बड़े आराम से बड़े बढ़िया तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसको बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, आप धजिया उड़ा दीजिएगा। मेरे बात को समझने का प्रयास करें, मतलब कभी भी जिद करके चाहे हल्ला करके आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। बात समझिएगा आप, सब कुछ आसान लगेगा, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं जो आपको हम हार्ड बताते हैं। आप समझिए कुछ और भी लॉजिक बताते हैं, और भी क्वेश्चन पूछा गया, सारे क्वेश्चन जो है एक अजब तरीका से पूछा गया है, समझ में आया ना बात। और हम चाहते हैं कहीं से तोड़ ममोड़ के कुछ भी लाके क्वेश्चन आपके सामने रखें और आपसे बन जाए, आपसे ना फंसे, बस यही चाहते हैं हम, और कोई इरादा नहीं है। समझ रहे ना बात को। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आता है d/dx, यहाँ पे sin² x, समझिए ध्यान से बढ़िया से क्या कर रहे हैं हम। एक ये पूछ दिया d/dx, बाकी जो टीचर्स हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत लोग अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बहुत लोग अच्छे पढ़ाते हैं। देखिएगा होता क्या है कि एक तो लाइव क्लासेज लेते हैं, उनमें पहले का 5 मिनट गया उनका, उसके बाद क्या होता है कि फिर बाद बीच में का 5 मिनट 10 मिनट जाता है, लाइक करो कमेंट करो शेयर करो, हम भी कहते हैं ये सब चीज़, लेकिन उसमें क्या होता है क्वेश्चन रखा जाएगा, उसको फिर बच्चा कमेंट पढ़ेंगे देखेंगे, दोनों में डिफरेंस होता है। इस बात को समझने का प्रयास करें आप, तो हम आपके हित की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मास्टर प्लान देखिए, यहाँ पे क्यू भी हो सकता है, कुछ 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मास्टर प्लान वाला फॉर्मूला क्या यही है कि dx के पावर वाला पढ़ते हैं ना, तो n(x के पावर -1) यही होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, बड़ा बढ़िया लॉजिक से मिलने वाला है। टेक्निक क्या है देखिए, देखा है बिना की टेंशन के, किससे पावर है, साइन पावर है। देखिए साइन पर पावर होने का, sin² x होने का मतलब क्या हुआ, sin x जो है इसका पूरा पावर 2 है कि नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले मतलब देखिए तरीका क्या है, यहाँ पे टेक्निक क्या है, पावर है उसको पीछे लिख दीजिए, पावर में से कम कर दीजिए, 2 में से कम करेंगे हो जाएगा, गुना जो अंदर है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, साइन कितना होगा cos होगा, तो क्या हो गया आपका 2 sin x × cos x। देखिए समझ में आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है ट्रिगोमेट्री का, ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला होता है sin 2x हो जाता है, ये याद रखिएगा। बहुत बार कुछ बच्चे इतना पढ़ाए जाते हैं, इतना नहीं पता रहता है, तो इसलिए फंसना नहीं है। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, जाकर देखिएगा क्वेश्चन बैंक में। इसमें क्या बताया हमने कि पावर पीछे कर दीजिए। चलिए इस पर क्यू कर लेते हैं, हम क्यू कर लेते हैं, चलिए कुछ फायदा नहीं, कुछ टेंशन नहीं होगा। पावर पीछे आ गया, ठीक है, सेम टू सेम लिखिए cos x का, अब पावर से कम करना है 2 हो गया, उसके बाद अंदर कौन है cos है, माइनस sin x होता है, इसको सजा के लिख देंगे इसको हम लोग, माइनस हो जाएगा इधर, -3 cos² x sin x हो तो गया, क्लियर। यहाँ देखिए इस पे आते हैं बालक, क्या काम है, पावर पीछे कर देंगे, पावर में से कम करेंगे तो 10x होगा, मतलब ऐसे लिख दीजिए अच्छा रहेगा। अगुना पावर के अंदर क्या 10 है, तो 10 का क्या होता है sec² x होता है, ऐसे हो गया। तो क्या लाजवाब, देख रहे हैं कितना बढ़िया टेक्निक से हम बता दिए। टेक्निक समझिए। अब एक और चीज़, बहुत टेक्निकल चीज़ आता है, आप समझिए बढ़िया से, ये मास्टर स्ट्रोक है, समझिए क्या, देखिए यहाँ पे क्या है कि d/dx है ना, और यहाँ पे साइन cos कुछ भी हो, यहाँ पे कोई फंक्शन f(x) रहता है, ठीक है। कैसे करते हैं, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है, cos f(x) लिख देंगे यहाँ पे, और फिर आगे जो है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा समझिए, क्या होगा, तो हो जाएगा ये, देखिए ये तो आपका मास्टर स्ट्रोक फॉर्मूला हो गया, मतलब कंसेप्ट हो गया, टेक्निक हो गया। अभी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग बढ़िया से, यहाँ लेते हैं d/dx ऑफ क्या sin x के पावर 4। चलिए
क्या होगा, साइन का कॉस हो जाएगा डेरिवेटिव, कॉस एक्स के पावर 4 और गुने एक्स के पावर 4 क्या होगा 4x³ हो जाएगा। लेकिन क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये लाजवाब तरीका रहा क्वेश्चन सोल्व करने का। एक और देखिए यहाँ पे और भी हम कुछ बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। बोरिंग हो रहा है तो थोड़ा सो लीजिए जाके, आप लोग गाना गा लीजिए, पानी पी लीजिए, लेकिन पढ़िए। और आपसे कहना चाहेंगे मेरे भाई कि बहुत ही लाजवाब चीज़ है, ठीक है, नहीं बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, बढ़िया समझिए। घबराने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ क्लियर समझना जरूरी है आपको, राइट। आइए यहाँ पे एक शानदार पहल किया जाए, एक लाजवाब पहल किया जाए, लाजवाब कॉन्सेप्ट समझा जाए। बहुत सारा चीज़ है बालक, इतना चीज़ है कि आपको बताते बताते अगर हम बहुत समय ले लें तब वो दिक्कत होगा, आप मन नहीं लगेगा कि मैंने कहने मतलब कि आपको दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन बहुत सारा है, ठीक है ना। देखिए पहले यहाँ पे अब एक क्वेश्चन समझिए, पूछता है घुमा फिरा के d/dx कर देगा यहाँ पे, और लिमिट x टेंस टू a x के पावर n a के पावर n माइनस x माइनस a, ऐसे पूछ देगा आपसे। ऐसा ही पूछ सकता है सर, क्या d/dx पूछा हुआ, क्वेश्चन 18 में पूछा होता, और लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2x माइनस 1/x, ये भी हो सकता है ना। अब समझिए, अब दो बात जो है ना, दो बात क्लियर समझ लीजिए यहाँ पे क्या कहने वाले हैं हम, ठीक है ना। दो बात क्लियर समझ लीजिए हम लोग क्या कहने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझिए, लिमिट x टेंस टू a x के पावर n a के पावर n x माइनस a, ये होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, सॉरी a के पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है ना। क्लियर, एक फॉर्मूला ही हो गया। दूसरा देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1/x, ये क्या होता है 1 के बराबर होता है। क्लियर, समझ गए बात को बढ़िया से, राइट। अब समझिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो क्या मिल रहा है, d/dx है ना, d/dx। इसका क्या मिलेगा, इसका मिलेगा n इंटू a के पावर n माइनस 1। जो भी मिल रहा है x तो इसमें है नहीं, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का मतलब हो गया 0। यहाँ देखिए, यहाँ पे आ गया का आपको d/dx। देखिए यहाँ देखिए एक और चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे बात क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर kx माइनस 1/x, आंसर k होता है। जो x से गुणांक यहाँ होगा ना पावर में, वही आंसर होता है। तो यहाँ बोलिए, यहाँ पे 2 गुणांक तो क्या होगा आंसर आपका 2 हो जाएगा, कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। कितना बढ़िया बात है, आराम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लियर बात समझिए। जो चीज़ आपके बस की है, जो एग्जाम में आ सकता है, उससे भागना नहीं है, समझना है। यहाँ पे बहुत लाजवाब क्वेश्चन पूछता है कि x² y³ इजिकल दे देगा आपको x प्लस y का पावर होल पावर 5, ऐसे दे देगा आपको, और पूछेगा आपसे कि d/dx क्या होगा। समझिए, x4 y के पावर 3 बराबर x प्लस y का पावर 7, तो यहाँ पूछ देगा d/dx क्या होगा, है ना। क्या कितना लाजवाब सवाल है। देखिए, x के पावर m इंटू वाई के पावर n बराबर x प्लस वाई के पावर m प्लस n रहेगा, तो क्या होगा, हमेशा dy/dx बराबर क्या होगा y/x होगा, y/x होगा, अभी क्या होगा x होगा। इसका आंसर क्या होगा, दोनों को जोड़िए, यहाँ पे है y/x, दोनों को जोड़िए, यहाँ पावर में है y/x, ये हो गया, ये हो गया। क्लियर, एक शानदार लॉजिक रहा, तरीका रहा, समझ गए ना। अब 2-3 बातें और समझिए, हबड़ाइए नहीं, कहीं जाइए नहीं। कैलकुलस है, कैलकुलस में बहुत सारा बात आता है, हबड़ाएंगे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, क्लीन बोल्ड मत होइए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कुछ बात समझते हैं, जैसे dx के पावर n, देखिए कितना लॉजिकल बात है, ये समझिए। एक बात ये पूछ देगा आपसे, पूछता है, देखिए d/dx a के पावर x, ये भी है, समझिए ध्यान से, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। d/dx है ना, x के पावर a, ये भी हो गया। अब देखिए d/dx
और क्या हो गया आपका ए के पावर ए, और देखिए डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एक्स क्या होगा, एक्स के पावर एक्स। 1 2 3 4 5, 5 बातें हैं, 5 तरीके से लिखा गया है ना। और आपको ना मतलब कि इसमें देखना है कौन कैसे बनेगा। देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए पहले यहाँ पे ये क्या होगा, फॉर्मूला होता है कि नीचे देखिए, नीचे बेस में एक्स है कि नहीं है, तो क्या होगा, पावर पीछे आएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा। यही आपका 100% सही आंसर होगा। इस बेस पे कौन काम कर रहा है, देखिए इस बेस पे काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए बेस में एक्स है, पावर में कॉन्स्टेंट है, बेस में एक्स है, पावर में कॉन्स्टेंट है, आधार में एक्स है, पावर में कॉन्स्टेंट है, आधार में एक्स है, पावर में कॉन्स्टेंट है। चलिए तो ये काम करते, इसका क्या हो जाएगा, ए पीछे आएगा और क्या होगा, एक्स के पावर ए में से एगो कम हो जाएगा। ये आपका हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेस में क्या, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। क्या होता है फॉर्मूला इसका बताइए, ये होता है ए के पावर एक्स लॉग ए, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्लियर, इनको हो गया। ये किस पे, दोनों देखिए ए के पावर है मतलब पूरा कांस्टेंट हो गया, पूरा कांस्टेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसमें पावर और बेस दोनों में एक्स है। देखिए इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, हमेशा आप याद रखिएगा दिमाग में, वो एक्स के पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा, पूछेगा तो बना लीजिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 टेंशन लेने का नहीं। अब सुनिए बात को और बताते हैं आपको। लॉग अगर यहाँ पे क्या है, बेस में ए है, यहाँ पे एक्स है, इसको लिखते हैं हम लोग लॉग एक्स बाई लॉग ए, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे लॉग यहाँ पे बेस में 3 है, यहाँ पे एक्स है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग एक्स बाई लॉग 3, जो कांस्टेंट आगे नीचे। अब आपसे कहीं पूछा जाए कि डी बाई डी एक्स और लॉग 7x का डिफरेंशिएशन करते, क्या करेंगे आप, डी बाई डी एक्स लिख देंगे, इसको तोड़ लेंगे आप, लॉग एक्स बाई क्या होगा, लॉग 7 हो जाएगा। सुनिए तो क्या होगा, मतलब 1 बाई लॉग 7 बाहर हो जाएगा, 1 बाई लॉग 7, और लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। आंसर हो गया। कितना बढ़िया बात है कि नहीं है। अब इसी बात पर एक प्यारा सा बात आ गया, ठीक है ना। देखिए कैसे, यहाँ समझिए, d3 के पावर x बाई d2 के पावर x, इसका मान क्या होगा। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, d3 के पावर x बाई dx अपने मन से बटा d2 के पावर x बाई dx। ये भी क्वेश्चन भी आई है, 18 में पूछा हुआ था। देखिए क्या होगा, देखिए क्या हो गई, तो इसका क्या मिलेगा, इसका हो जाएगा 3 के पावर x लॉग 3 लिख सकते हैं ना, बट्टा, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा 2 के पावर x लॉग 2। देखिए क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे 3/2 के पावर x लॉग, देखिए ये नियम अप्लाई कीजिए, ये नियम, ये नियम अप्लाई कीजिए, बेस चेंज फार्मूला क्या हो जाएगा। देखिए एक का क्या कैसे लिख देंगे हम लोग, तो बेस में 2 यहाँ पे 3, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इसको तोड़ छटकाएंगे तो क्या होगा, सही आएगा ना, इस फार्मूला पर। बहुत सुंदर क्वेश्चन रहा है। अब एक क्वेश्चन का आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में, डी बाई डी एक्स है ना, और 2x माइनस 1 का आंसर कमेंट बॉक्स में आप फटाफट बताइए कितना हो रहा है। देखिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा है सच में इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है, कम देर में ज़्यादा कहानी है, तो अच्छा से शेयर कीजिए दोस्तों में और लाइक कर दीजिए। आप सबका